सौतेली माँ। संजय, उस औरत ने मुझसे इतनी रूडली बात की ना। अरे मगर उसने तुम्हें फोन किया क्यों? वो मुंबई आई हुई है और मुझसे मिलना चाहती है। संजय, तुम तो दिल्ली में ही थे, तुम्हें कुछ पता नहीं चला? पता था, सब पता था मुझे। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। डैड और शमा का 7 साल पुराना अफेयर है। डैड शमा से शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मॉम को डाइवोर्स नहीं दिया। डिस्गस्टिंग, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। इस बात को लेके मेरा डैड के साथ आर्ग्यूमेंट भी काफी हुआ है और ये भी एक रीजन है मेरे घर छोड़ने का। संजय, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मीरा, तुम पहले से ही बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। और वैसे भी ये डैड की प्रॉब्लम है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? संजय, वो औरत हमारी मॉम का हक छीन रही है। मॉम ने भले ही हमसे प्यार नहीं किया हो, वो कहाँ पर है हमें पता नहीं है, बट आफ्टर ऑल शी इज आवर मॉम। बट मीरा, हम कर भी क्या सकते हैं? डैड को तो बताना ही पड़ेगा कि हम अभी तक जिंदा हैं, मरे नहीं। इस औरत से भी मिलकर देख लेते हैं कि क्या कहती है। हेलो रवि, आज शाम 7 बजे। ऑलराइट, आई विल पिक यू अप एट 7। हाँ ओके मिस्टर राय, बाय। तो ये चाल खेलने आए थे तुम एक्सेल में वापस? माया, तुम ये क्या? शक तो मुझे पहले ही दिन हो गया था, बस मेरे दिल ने दिमाग की बात नहीं मानी। माया, तुम कुछ कहोगी या? रवि, तुमने क्या सोचा? राइट पेंसिल का काम तुम इतनी क्लेवरली आरए मीडिया को पास ऑन कर दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? राइट पेंसिल आरए मीडिया? हाँ, राइट पेंसिल आरए मीडिया। कल शाम को 4 बजे हम लोगों ने उनका अकाउंट कैंसिल किया और आज सुबह 11 बजे अनु ने उनको प्रेजेंटेशन भी दे दिया। वाह रवि, मानना पड़ेगा तुम्हें। मेरी बात सुनोगी तुम? रवि, मुझे पता है तुम अब भी अनु से रोज मिलते हो और राइट पेंसिल के उन्होंने मुझे खुद बताया कि आरए मीडिया का नाम हमारे ही ऑफिस में से किसी ने उन्हें रेकमेंड किया है। अब मैं सुनूंगी, बोलो क्या बोलना है तुम्हें? माया, राइट पेंसिल में मेरी किसी से बात नहीं हुई है। और तो फिर किसकी बात हुई है? किसने रेकमेंड किया आरए मीडिया का नाम? मैंने किया है। मैंने सोचा कि अगर हम उनका अकाउंट रिफ्यूज ही कर रहे हैं तो वो कहीं भी जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो कहीं भी जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारा अकाउंट आरए मीडिया के पास जाए तो हमें फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है देवेन। देवेन, मुझे जवाब चाहिए। इस गद्दारी का मतलब क्या है? हाँ, कम ऑन टेल मी, किसके मतलब पे कही तुम? मैडम माया, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैं एक्सेल में अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ और करता हूं नहीं, करता था। जाते वक्त अकाउंटेंट से हिसाब किताब कर लेना। और रवि, आई एम सॉरी। थैंक्स देवन। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए सर। इस घटिया औरत की कैद से मुझे आजाद कर दिया। देवन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है। शायद शुरू में सैलरी कम हो, बट यूल एंजॉय द वर्क। आरए मीडिया, अनु के पास? दैट्स राइट। सर, आप ना कहते तो भी मैं वही जाता। वैसे पैसे तो जिंदगी में बहुत कमा लिए, अब थोड़ा पुण्य कमाना चाहता हूँ। और जो आदमी इन 2 औरतों को बर्बाद करेगा वो पुण्य ही करेगा सर। उसने कहा था वो 11 बजे तक आ जाएगी। 11 तो बज गए हैं संजय। मुझे लगता है अब वो नहीं आएंगी, हमसे डर गई हैं वो। नहीं मीरा, वो डरने वालों में से नहीं है। वो जरूर आएगी। आइए, बैठिए। हेलो मीरा, मैं शमा हूँ। जानती हूँ, आपने कल फोन पर बताया था कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। अंकल, मेरे को बाथरूम आइए। बाथरूम जाना है? आओ मैं लेके जाता हूँ।
मीरा, तुम सोच रही होगी कि बच्चा कौन है। ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा भाई, सौतेला भाई। आप यही बताने आई थी हमें? तुम्हारी आवाज़ में छुपी नफरत और नाराज़गी दोनों जायज़ है, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता से शादी की है। कानूनन ना सही, ऊपर वाले की नज़र में मैं उनकी पत्नी हूँ और ज़मीर हमारा बेटा है। शादी? मैं तुम्हारे पापा से 8 साल पहले मिली थी। मेरी माँ तुम्हारे पापा के दफ्तर में काम करती थी। कुछ ही मुलाकातों में तुम्हारे पापा ने मुझे प्रपोज किया था। मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी मम्मी उससे पहले ही तुम्हारे पापा से अलग हो चुकी थी। और आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? और मेरे काफ़ी जोर देने के बाद उन्होंने मेरे साथ मस्जिद में निकाह कर लिया। ये रहा मेरा निकाहनामा। मगर आप हमें ये सब क्यों दिखा रही हैं? मीरा, पहली बात तो ये है, मुझसे और मेरे बच्चे से तुम नफरत ना करो। मैंने इस रिश्ते में पाया कुछ नहीं है, लेकिन खोया बहुत कुछ है, और जो मेरे पास है उसे मैं खोना नहीं चाहती। आप रोइए मत। आप क्या नहीं खोना चाहती? मेरा बेटा ज़मीर, इसे लुकीमिया है। अगर वक्त पे इलाज नहीं हुआ, इसे कुछ भी। कोई आया, धड़कन कहती है धीरे से। हाँ जी, अभी कमाल करते हैं। आपको पता नहीं मेरे बारे में कैसे पता चल गया सब कुछ, मेरा घर, मेरा पता, मेरा परिवार। भाई सोनाली से दोस्ती है आपकी? बिल्कुल। सोनाली के खास दोस्त हो और शायद आगे भी कुछ। उड़ती चिड़िया के पर गिनना हमारी पुरानी आदत है। नहीं मामा जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? आप सोनाली को पसंद नहीं करते? उससे शादी नहीं करना चाहते? नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है। वो फिर सोनाली लो। आओ सोनाली आओ, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपको मेरी बहुत चिंता है ना, और अब मैं देख रही हूँ कि आपको निखिल के लिए भी बहुत परेशानी है। परेशानी तो सोनाली तब तक रहेगी जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता। अच्छा, मैं चलता हूं। बड़े कमाल के आदमी है तुम्हारे मामा जी। मिस श्रीवास्तव, राइट पेंसिल आज से आपका अकाउंट है। इस एड की रिलीज के बाद आप 30 सेकंड्स कमर्शियल पर काम शुरू कर दीजिए। हम अपना एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता। राइट पेंसिल हमारे पहले क्लाइंट्स हैं और मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे। थैंक यू। हेलो रवि। बेटा, मैं हूँ। माँ, कैसी हो तुम? तेरी आवाज से तो लग रहा है कि तू बहुत खुश है। बस समझ ले, मैं भी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ। पता है, आज ही हमें हमारा पहला क्लाइंट मिला। कैन यू बिलीव इट? आई एम रनिंग एन एड एजेंसी इन बॉम्बे। कांग्रेचुलेशंस बेटा। यहाँ भी एक खबर है जिसके लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। क्या खबर है माँ? याद है कुछ महीनों पहले तुमने किसी मैगजीन में एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था? अनु, you have won the first prize in that competition. What? मैंने प्राइज जीता है? हाँ, और 3 एयर टिकट्स गोवा के लिए भेजी हैं। तेरे पापा, तुम्हारे और मेरे लिए। हम तीनों के लिए? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि अब ये तो नहीं हो सकता, और तू भी इसका मतलब समझती है। कभी कभी इंसान जीत कर भी नहीं जीतता। पता है माँ, कभी कभी पूरी कोशिश कर कर भी इंसान हार ही जाता है। हाँ, फिर भी मेरा आशीर्वाद है कि तू हमेशा जीतती जाए। अच्छा, मैं रखती हूँ, शायद तुम्हारे पापा आ गए हैं। बाय। सोनाली, एक और गाना रिकॉर्ड हो गया भाई हमारा। हाँ,
5 हो गए पूरे। बस 3 गाने और फिर हमारी एल्बम मार्केट में। निखिल, ये तुमको एल्बम से पैसे मिलेंगे, उसका तुम क्या करोगे? उस पैसे का मैं क्या करूंगा? हाँ। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बताओ ना। क्यों बताऊं? बताओ। नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? ना। तुम नहीं बताओगे मुझको? नहीं। तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें क्या क्या बताओ बताओ क्या कर लेगी? अच्छा तो मैं तुम्हें ये लो। निखिल, stop it! नमस्ते। नमस्ते। तुम सोनाली हो ना? हाँ। मैं रेणुका मिश्रा कली से आई हूँ। अहमदाबाद की नारी शक्ति संगठन की अध्यक्षा श्रीमती देसाई ने तुम्हारा नाम हमें बताया था। हाँ। हमारा संगठन कली समाज की सताई हुई छोटी लड़कियों की सहायता करता है। अच्छा। सोनाली, कल हमारे संगठन की कुछ लड़कियां एक कल्चरल प्रोग्राम कर रही है। अगर तुम वहां आकर उनके लिए गाना गा सको तो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैं जगह का एड्रेस आपको फोन पे दे दूंगी और प्रोग्राम शाम को 7 बजे शुरू होगा। जी ठीक है। मैं जानती थी तुम उन बच्चों के लिए मना नहीं करोगी, आखिर तुम भी तो। रेणुका जी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं और लड़कियां तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी ठीक है। मुझे पता था कि तुम उन लड़कियों के लिए इनकार नहीं करोगी, क्योंकि तुम भी क्या कहना चाहती थी भाई? वो मुझे क्या पता? तुम्हें सब पता है, इसीलिए तुमने उसे आगे बोलने नहीं दिया। देखो निखिल, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह के सवाल जवाब करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। ओके प्लीज। सोनाली, तुम्हें पता है ना कि तुम ये प्रोग्राम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा कैसेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक हमारी पहली एल्बम नहीं हो जाती तुम ये स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह नहीं कर सकती हो। तो ठीक है, मैं मैनेजर से बात कर लूंगी। और अगर वो नहीं माना तो भी मैं गाऊंगी। और फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट गया और मेरा भी। निखिल, जिंदगी में ना करियर और कॉन्ट्रैक्ट से बढ़कर कुछ चीजें होती हैं, और मैं उन लड़कियों के लिए गाऊंगी किसी भी कीमत पर। वो बच्चा मेरा भाई है, सौतेला भाई, और बहुत बीमार है। ऑब्वियसली शमा ने तुम्हारे डैड से हेल्प तो मांगी होगी, है ना? नहीं गौरव, शमा और मेरे डैड का झगड़ा हुआ है। शमा गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई और मेरे डैड ने उसे धमकी दी है कि घर छोड़ने के बाद वो उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। अरविंद सिंह एक बहुत जिद्दी आदमी है। वो किसी की मौत तो देख सकता है, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ सकता। लेकिन शमा ने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि उनका झगड़ा किस वजह से हुआ? I mean... बताया था, लेकिन मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरे डैड का दिल एक 17 साल की लड़की पर आ गया है। गौरव, मैंने और संजय ने डिसाइड किया है कि हम ज़मीर के इलाज के लिए डैड को फोर्स करेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे पूरी बात सुनने के बाद मुझे शमा कसूरवार कर्म और विक्टिम ज्यादा लग रही है। वाह, कितनी सुंदर लड़की है ना? रणदीप, ये फूल तुम्हारी मम्मी के लिए लाई हूँ। थैंक्स रिया। और मेरे लिए? ये सारे फ्लावर्स। ये तो औरों के लिए है। रणदीप, फूल उसी के होते हैं जो उन्हें देखते हैं, जो उनकी सुंदरता को अडमाया करते हैं। बस दूर से? हाँ, दूर से। फूल अगर पास हो, हाथ में हो, तो बस टूटकर बिखरने का डर होता है। रिया, जो फूल मुझे पसंद आएगा उसे मैं ना टूटने दूंगा ना बिखरने। ये भरोसा तुम्हें है, पर शायद उस फूल को अभी तक नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि रणदीप उस लड़की से प्यार करता है, और शायद वो लड़की भी रणदीप से प्यार करती है। तुम्हें क्या लगता है? Some people are lucky. किस्मत है अपनी अपनी।
तुम किस्मत को क्यों ब्लेम करते हो मीरा? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार आ सकता है, इतना कि गौरव, why you like a broken record? तुम्हारी सुई एक ही जगह पर आकर क्यों अटक जाती है? और तुम्हारी सुई भी तो वहीं पर अटकी हुई है। एक बार, कम से कम एक बार मुझे उस नजर से देखो तो सही। आई एम टेलिंग यू मीरा। लिसन गौरव, या तो तुम मुझसे ये सब बातें करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगी। गौरव, आई एम सॉरी। वेटर, वेटर। यस सर। बाथरूम किधर है? सर वहाँ लेफ्ट में। सॉरी, मैंने आपकी ड्रिंक गिरा दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, मैंने आपकी ड्रिंक गिराई, आपने मुझे माफ ही नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, इट्स ओके। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप आइए, देखिए इधर। नहीं, मेरे साथ आइए, चलिए इधर बैठिए, बैठिए, बैठिए। धर्म ठक्कर फ्रॉम अहमदाबाद। कमल। वैसे बंबई में मुझे लोग इंदर के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, मैंने आपकी ड्रिंक गिरा दी। आप जी नहीं, मैं शराब नहीं पीता। ओह अच्छी जमेगी, बहुत अच्छी जमेगी, पीता ही नहीं हूँ। वैसे आप बंबई के नहीं लगते। जी हाँ, इलाहाबाद से हूँ। मैं भी इलाहाबाद से, अहमदाबाद से आया हूँ। अच्छी जमेगी अपनी जोड़ी। दोनों में बाद है ना, जमेगी। ये मेरी जान है, मेरा प्यार है ये, मेरी प्यारी वाइफ। बहुत प्यार किया है मैंने, बहुत प्यार। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, वो यहीं पे रहती है और मैं उसको लेने आया हूं। और अगर ये मेरे साथ नहीं आती तो आपको मालूम है मैं क्या करूं? हाँ? नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। आप मेरे हैं कौन? नहीं, आप बहुत अच्छे भाई साहब हैं। आपने मुझे माफ कर दिया। मैं आपको बताता हूं, अगर ये मेरे साथ वापस नहीं आती तो मैं इसे जान से मार दूंगा। मेरी प्यारी बीवी, समझे?